जय हिंद, जय भारत। साथियों इस वीडियो में खास जानकारी आपको देना चाहता हूं। यदि आपने कहीं से कर्जा लिया और आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो आपने क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहला काम तो ये ध्यान रखिए, आपने कर्जा लिया, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे, किसी भी कारण से आपकी नौकरी छूटी, आपका व्यापार बंद हुआ, इसमें आपकी गलती नहीं है। इसमें सरकार की बहुत सारी गलत नीतियां जिम्मेदार है और पिछले लंबे समय तक कुछ गलत नीतियों के कारण, लॉकडाउन के कारण, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण बहुत सारे लोगों के, सैकड़ों, हजारों, लाखों, शायद करोड़ों लोगों के व्यापार बंद हुए हैं, बहुत सारी नौकरियां छूटी हैं। तो इसमें आपका दोष नहीं है, आप खुद को दोष ना दें। सबसे पहला काम तो ये करें। दूसरा काम, जिन लोगों से भी कर्जा लिया हो, चाहे बैंक से लिया हो, एनबीएफसी से लिया हो, प्राइवेट व्यक्ति से लिया हो, फाइनेंसर से लिया हो, कहीं से भी लिया हो, आपको फोन उठाना, बात करना बंद नहीं करना। आप बात करिए, फोन उठाइए, उन्हें अपनी समस्या बताइए। आप लोन नहीं चुका पा रहे हैं, आप किस्त नहीं दे पा रहे हैं, आप इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहे हैं, आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहे हैं, बात करिए। बहुत सारे लोग इस समय लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे फाइनेंसर्स प्राइवेट मुझे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सर हम बहुत मदद कर रहे हैं, हमने एक एक, दो दो, तीन तीन साल का समय दिया लोगों को, इंटरेस्ट भी नहीं ले रहे, मूल भी नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने 5-10 साल तक हमें इंटरेस्ट दिया है। अगर आप बात नहीं करेंगे, अगर आप फोन नहीं उठाएंगे, अगर आप भागते रहेंगे तो गलत हो जाएगा। बात करिए उनसे, बात करेंगे तो कोई ना कोई मदद मिलेगी, कोई ना कोई रास्ता मिलेगा। और यदि फिर भी कोई परेशान कर रहा है तो भी उन्हें बताइए कि आपके अधिकार क्या हैं। आप उन्हें बताइए कि मैं, अगर मानसिक रूप से आप मुझे प्रताड़ना देंगे, अगर आप मुझे परेशान करेंगे तो फिर मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और सरकार की गाइडलाइंस है कि कोई भी कर्जे देने वाले को, जिसको कर्जा दिया है, उसको गाली गलौज नहीं कर सकता, बदतमीजी नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता है, अनाप शनाप बातें नहीं बोल सकता है, उसे किसी तरह की मानसिक शारीरिक प्रताड़ना नहीं दे सकता है। ये बात उन्हें पता होनी चाहिए। और वैसे भी जिन लोगों ने कर्जा दिया उन्हें भी तो पता है कि यदि व्यक्ति जिंदा रहेगा, व्यक्ति सही रहेगा, काम धंधा सही रहेगा तो दे देगा। आज नहीं तो कल दे देगा, लेकिन व्यक्ति नहीं रहा तो, काम धंधा नहीं चला तो फिर कहां से देगा। तीसरा काम, कर्जे से बाहर निकलने के 20 तरीके होते हैं, वो पूरी ट्रेनिंग निःशुल्क दी जा रही है। आप यहां जाइए, यहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां फॉर्म भर दीजिए, फोन नंबर मिल जाएंगे, वहां बात कर लीजिए। आपको कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग पूरी तरह निःशुल्क दी जा रही है, उस ट्रेनिंग को अटेंड करिए। 20 तरीके दिए जा रहे हैं, कोई ना कोई तरीका जरूर आपके काम आएगा। और कई लोगों ने बताया है कि उन्होंने ट्रेनिंग लेते ही तुरंत 3-4-5 दिन में अपने ऊपर 3-4 लाख रुपया कर्जा कम कर लिया, कर्जा उतार दिया, क्योंकि कोई ना कोई फॉर्मूला हिट हो गया। मुझे नहीं मालूम कौन सा उनमें से हिट होगा, लेकिन कोई ना कोई आपकी मदद करेगा, काम करेगा। और अगर नहीं भी करेगा तो कुछ पॉजिटिव रास्ते, पॉजिटिव आइडियाज जरूर मिलेंगे उस ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग निःशुल्क है पूरी तरह से, उस ट्रेनिंग को अटेंड कर लीजिए। चौथा काम क्या करना है? चौथा काम, कोशिश करिए कुछ कमाई का साधन नया पैदा हो जाए। खाली बैठे रहने से, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अपने आप को बिजी रखिए, अपने आप को किसी काम में लगाइए, कुछ भी प्रोडक्टिव हो। चाहे आपको कुछ पैसा मिलता हो, 1000 रुपए पर डे मिलता हो, 500 रुपए मिलता हो, 100-200 रुपए मिलता हो, खाली मत बैठिए। क्योंकि खाली बैठेंगे नकारात्मकता आएगी, नकारात्मक विचार आएंगे, और फिर आपको नकारात्मक करना, आपसे नकारात्मक काम कराना आसान हो जाएगा, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर है। एक खेत, उसमें कुछ उगाया ना जाए तो क्या कुछ उगेगा? नहीं उगेगा साहब। किसी किसान से पूछिए, उसमें खरपतवार उगेगा, घास उगेगी, फालतू की चीजें उगेंगी, और फिर वो उसकी जो मिट्टी में उर्वरक थे, उसमें जो फर्टिलाइजर थे, वो सब ले जाएंगे और मिट्टी को, उपजाऊ को बंजर बना देंगे। दिमाग में भी ऐसा ही है, खाली मत रहने दीजिए। पांचवा काम, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है, आप अपने आप को दोष मत दीजिए, अपने आप को दोषी मत ठहराइए। और परिवार के लोग जो आपके हैं उन्हें भी ये बताइए, और मैं परिवार के लोगों को कहूंगा, आप अपने परिवार के मुखिया को, उस व्यक्ति को जिसने कर्जा लिया है, उसे दोषी मत मानिए, उसका साथ दीजिए, उसका सपोर्ट करिए, उसे अकेला मत छोड़िए। इस समय उसे आपके सहयोग की, आपके साथ की जरूरत है। बात करिए। और आप लोग भी अपने आप को दोषी मत ठहराइए। अगर आपने बताया नहीं अपने परिवार को कि आपने कर्जा लिया है, अनाप शनाप रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लिया है, आप कितनी दुविधा में फंस गए हैं, आप कौन से दलदल में फंस गए हैं, ये बात करिए, बताइए। सच बोलना पड़ेगा, वो समय आ गया है, क्योंकि जब आप बोलेंगे आपका मन हल्का होगा। जब मन हल्का होगा, दिमाग में नए विचारों के लिए जगह बनेगी, कुछ पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी जाएगी, कुछ नए थॉट, नए विचार, नया रास्ता मिलेगा। ऐसा कोई कदम मत उठाइए जो नुकसान दे जाए। यार अभी भी रोज सुन रहा हूं, एक पुलिस वाले ने सुसाइड कर लिया, अभी कई व्यापारियों ने सुसाइड कर लिया, खुद को भी मार लिया, अपने पूरे परिवार को भी मार लिया। नहीं दोस्तों, इसमें आपका दोष नहीं है, ये आपकी गलती नहीं है। लोगों की नौकरियां छूटी हैं, लोगों के गुजारे नहीं हो रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाई नहीं बढ़ेगी। जो ईमानदार पुलिस वाला होगा वो क्या करेगा? वो तो परेशान ही होगा। इसमें आपकी गलती नहीं है, आप कोई गलत कदम मत उठाइए।
फिर भी कोई डाउट है, परेशानी है, कुछ है, तो यहां जो नंबर दिए गए उन पर बात करिए। मेरी टीम के लोग आपसे बात भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, गाइड भी करेंगे, ट्रेनिंग भी देंगे, आपका साथ देंगे। और कर्जा मुक्ति अभियान में तो आप जुड़ी जाइए। जिस दिन 1 लाख फॉर्म मेरे पास आ गए, वो 1 लाख फॉर्म दे करके सरकार को बोलेंगे भाई इनसे इनकी जांच कराओ, एक एक व्यक्ति से बात करो और जो जन्म लगे उसका कर्जा माफ कर दो। ऐसे 1 लाख लोगों का लॉट भेजा जाएगा और कम से कम जो 1 करोड़ लोग कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, अनुमान है ज्यादा भी हो सकता है ये संख्या, उन सबका डाटा सरकार को भेजा जाए कि इन सबकी एक बार मदद कर दो, एक बार इन्हें कर्जे की दलदल से निकाल दो, एक बार नया जीवन जीने का इन्हें ऑप्शन दे दो और फिर देखना ये खुद भी ग्रो कर जाएंगे, देश की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को आप जानते हो तो उसको ये वीडियो भी शेयर करिए जो परेशान है, डिप्रेशन में, टेंशन में है, और उसको बताइए कि वो ट्रेनिंग ले सकता है, हमारे साथ जुड़ सकता है, कर्ज मुक्त भारत अभियान में निःशुल्क जुड़ा जा सकता है।